PLDs. We'll be going through PLDs first. So what are PLDs? Programmable logic devices. Basically what happens when you go through your previous semesters, you must have learned about equations, है ना, Boolean algebra भी है अवेलेबल. तो अब अपन क्या करते हैं कि PLDs के बारे में बात करेंगे, है ना. अब अपन PLDs के बारे में बात करेंगे. तो PLDs में अपन क्या देख रहे थे कि सम किस तरीके से पूछता है एग्जाम. अगर आप देखोगे डिजिटल सिस्टम डिजाइन में करीब करीब PLDs के ऊपर हमारे यहाँ पर्टिकुलरली 3 सम आ सकते हैं. एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 3 सम्स. अगर ये 3 सम आते हैं तो ये कितने मार्क के होंगे? 12 to 15 मार्क्स तो 100% इसमें से आता है. ये चैप्टर में से 12 to 15 मार्क्स का ये चैप्टर में से आएगा एग्जाम में. और किस तरीके से देगा आप, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे अगर तुम पेपर देखोगे तो पेपर की ना कैटेगरी है. एटलीस्ट अगर अपना 40-50 अपना पेपर कितने मार्क का होता है? 50 मार्क्स का. 50 मार्क्स में से आई कैन अश्योर यू दैट 25 मार्क्स पेपर विल बी easy paper. If you prepare, you can get 25 marks. If you put slight efforts, you will get plus 10 marks. Okay? If you work really very hard, again plus 10 marks. And if you perform exceptionally well, then plus 5 marks. So there is a possibility of you earning whole 50 marks if you exceptionally work hard in that. तो वैसे ही क्या होता है कि जिस तरीके से ये पैटर्न है कि यहाँ पे इतना तो जो लड़का पढ़ाई किया, जो बच्चा पढ़ाई किया, जो लड़की पढ़ाई किया, यू शुड बी एबल टू स्कोर दिस. ओके, इवन इफ यू आर रेगुलरली अटेंडिंग अ क्लास सिंसियरली, ओके, विदाउट स्टडी यू कैन अर्न 25 मार्क्स. रेगुलर क्लास में बैठो, आगे पीछे पढ़ाई करो, 25 मार्क्स मिल जाएगा इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. बाद में थोड़ा मेहनत करो, 35 तक चले जाओगे. 70% इज वेरी इजी. 35 मतलब 70%. ओके, देन 45 मतलब 90%. एंड इफ यू हैव टू वर्क हार्ड रियली तो 100% तक जाना आसान है. इज नॉट वेरी टफ. हाँ, पर्टिकुलरली द सब्जेक्ट इज वेरी इजी, है ना. एंड व्हेन यू आई एम हैविंग अ स्टूडेंट लाइक यू, देन इट इज अगेन वेरी एंड वेरी इजी. ओके, गुड स्टूडेंट मेक सब्जेक्ट इजी. ओके, अब क्या बात कर रहे हैं अपन कि 3 यहाँ पे सम आएंगे. 3 सम आते हैं 12 से 15 मार्क के. कैसे पूछेंगे सम? अगर इजी वाला सम पूछना है तो ही विल गिव यू डायरेक्टली द इक्वेशंस लाइक दिस, आइदर इन द फॉर्मेट लाइक दिस. दिस यू कंसिडर इट एज इजी वाला सम है. यू नो दैट व्हाट टू डू. ओके, यहां सीधा है. दे विल टेल यू this is given to you, you realize by using either a prom or a PLA or a PAL. Okay. Realize this pattern ऐसे ही रहेगा. Realize this by using prom or PLA or PAL. Okay. अब इसको इसमें कैसा करेंगे? अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बढ़ाना है इसका, जैसे मैंने प्लस 10 मार्क्स के लिए आना है. ओके, प्लस 10 मार्क्स के लिए आना है तो वो क्या करेगा? he will add you something like this. He may give you something like this. I will consider this again as a example which is not of plus 10 marks but slightly difficult as compared to this. Okay. दूसरा तरीका क्या करते हैं कि he may give you a truth table. He may give you a truth table. ओके, ट्रूथ टेबल दे देंगे कि जहाँ पे A B C ऐसे बताया रहेगा. जो भी इनपुट है XY Z है तो XY Z ऐसे बताया रहेगा. एंड देन देयर विल बी आउटपुट्स टू दिस. ओके, दिस इज वन कॉम्बिनेशन. अब आते हैं अपन थोड़ा सा टफर साइड में. ओके, और थोड़ा टफर साइड में क्या करेंगे? द थिंग इज दे विल नॉट गिव यू अ ट्रूथ टेबल बट अ स्टेटमेंट. दे विल गिव यू अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट कैसा? दे विल टेल यू कि रियलाइज फुल एडर और फुल सबस्ट्रैक्टर यूजिंग PLD, जो भी है, प्रॉम, PAL और PL. दिस दे विल गिव यू. तो थोड़ा सा अपन ने क्या किया, इसको टफ कर दिया. क्या कि इफ यू डोंट नो अबाउट, यू हैव टू कनेक्ट 2 लॉजिक्स. एक तो ये लॉजिक है जो मैं सिखाया, अभी तुमको सिखा रहा हूं PLDs का. दूसरा लॉजिक क्या है कि अपने को
रियलाइज करना है फुल एडर, फुल एडर का ट्रूथ टेबल अपने को पता होना चाहिए, फुल एडर का ऑपरेशन अपने को पता चलना चाहिए। तो वो लॉजिक जो अपन पिछले सेमेस्टर में सीखे थे, ये सेमेस्टर में तो नहीं सीख रहे, तो उसका तुम्हारे को यहाँ अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ऑफ अ प्रीवियस नॉलेज आ गया, 10 मार्क्स की बात बढ़ गई उधर। ओके, दे मे गिव यू अ स्टेटमेंट समथिंग लाइक दैट कि रियलाइज अ पीएलडी एंड दे विल गिव कि विच गिव्स अ आउटपुट व्हेन, लाइक फॉर एग्जांपल कार का एग्जांपल कि विच गिव्स अ एग्जांपल विच द इग्निशन the car will start when, okay, the thing is car will start when, then they put the conditions, and AC will start when, then another condition with it। तो कार स्टार्ट कब होगी, जैसा फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में कार स्टार्ट कब होगी कि चारों गेट बंद है, ओके, इग्निशन में की है, या तो तुम्हारा थंब इंप्रेशन से अगर इफ यू वांट टू टर्न इट ऑन, व्हेन इट रियलाइज ऑथेंटिक पर्सन इज ट्राइंग टू ड्राइव अ कार, व्हेन सीट बेल्ट इज लॉक, हाँ, व्हेन द क्लच इज प्रेस्ड, ये फीचर्स उन्होंने देखे। और एसी कब ऑन होगा, एसी जब बाहर का टेम्परेचर, जब विंडशील्ड्स आर क्लोज्ड, हाँ, जैसे विंडशील्ड नीचे करो एसी अपने आप बंद हो जाता है। तो दिस थिंग यू कैन ऐड ऑन इट। तो एक आउटपुट ये हो गया y1, दिस इज अनदर आउटपुट y2 व्हेन विंडशील्ड्स आर अप, व्हेन डोर्स आर क्लोज्ड, ओके, एंड व्हेन ऑफ कोर्स देयर इज अ पावर, है ना। सो दो आउटपुट है यहां पर, देयर दिस विल बी गिवन, नाउ यू नीड टू अप्लाई नॉलेज। तो पहले मैंने 10 मार्क बताए थे, ये 10 मार्क प्लस हो गए, ये 10 मार्क और बढ़ गए एक्सेप्शनली वेल स्टूडेंट के लिए, कि अब उसको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, उसको पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यार ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। यू हैव टू थिंक ऑफ व्हाट शुड बी द इनपुट, व्हाट शुड बी द आउटपुट। आई एम नॉट क्लियरली स्पेसिफाइंग दिस। यहाँ पर क्या था, XYZ इज अ इनपुट क्लियरली स्पेसिफाइड। यहाँ पे क्या था, 035 क्लियरली स्पेसिफाइड था कि 3 इनपुट है। 5 तक गए ना, 7 तक जाते हैं तो 3 इनपुट रहते हैं, 5 तक गए तो 3 इनपुट है। यहां पर ट्रुथ टेबल था फुल एडर का, मालूम था फुल एडर हैज A, B and कैरी इन, इट विल बी हैविंग आउटपुट एज सम एंड कैरी आउट। तो क्लियर था कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो वो 10 मार्क का कॉम्प्लिकेशन इधर बढ़ाया, इधर और 10 मार्क का कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ा दिया। अब यहां पर तुमको सोचना पड़ेगा, वहां से वो जो स्टेटमेंट है वहां से डिपिक्ट करना पड़ेगा, समझ के लेना पड़ेगा, डिसिफर करना पड़ेगा कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। आउटपुट तो क्लियर है, ठीक है, इग्निशन है और ये चाल रही है। तो ये सब चीज़ें रहती है, और भी चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो उसमें, हवा टायर की। 1 इनपुट यू कैन ऐड कि अगर कोई टायर में तुम्हारा 20 PSI के नीचे हवा रहेगी तो गाड़ी चालू ही नहीं होगी, भैया कार में हवा भर पहले। तो दिस फीचर्स कैन बी एडेड टू अ नॉर्मल कार। सो दिस इज वन एग्जाम्पल व्हाट वी हैव टेकन। ओके, अनदर थिंग इज, इसमें इक्वेशन के अंदर ही इफ दे रिमूव अ टर्म लाइक XY प्लस YZ बार प्लस XZ ऐसा दे दिया, सो नाउ यू डोंट नो दैट देयर आर 3 इनपुट्स है ना, X, Y, Z, बट द इक्वेशन इज डिपिक्टिंग ओनली 2 थिंग्स। तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, बूलियन अलजेब्रा लगा करके एक्सपांड करना पड़ेगा। सो दिस कैटेगरी कैन ऑल्सो कम इनटू +10 वाले कैटेगरी में, बिकॉज यू हैव टू अप्लाई अनदर कॉन्सेप्ट। जैसा यहाँ पे अपना प्लस कॉन्सेप्ट था वैसा यहाँ पे प्लस कॉन्सेप्ट है। डिड यू गॉट इट? तो या तो प्रॉम के पीछे पूछे या तो PLDs के पूछे। अगर आपको यहाँ तक जाना है तो आपको उतनी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उतने सम आपके नज़रों के नीचे से जाने चाहिए। जितने आप सम देखोगे, जितने आप एग्जाम्पल इमेजिन कर सकोगे, उतना जा सकते हो। गॉट इट? अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ से वहाँ जाना, तो ये अपने को बता सकते। तो वी कैन हैव अपने यहाँ कैसे ना 6 मार्क का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क का क्वेश्चन होता है और 5 मार्क का क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ। ओके, थ्योरी एग्जाम जब अपन कंडक्ट करते हैं अपने करिकुलम के हिसाब से। यू कैन सी द पॉलिटेक्निक करिकुलम। इफ यू हैव अ टाइम, गो टू अवर वर्डप्रेस ना, अवर ब्लॉग ilexpvp.wordpress.org, something like that. If you search ilexpvp WordPress on Google, you will get our blog address. If you go to our blog address, you can have our syllabus there.
and the syllabus is not a syllabus but it is a curriculum. So in that curriculum we have specifically mentioned क्वेश्चन 1A क्या होगा, क्वेश्चन 1B क्या होगा, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का रहेगा, ओके, कितने मार्क का रहेगा, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन दैट. तो अगर आप वो सिलेबस का कॉपी अपने साथ रखोगे ना, तो आई एम 101% श्योर दैट इफ यू अंडरस्टैंड दैट करिकुलम, अब वो सिलेबस नहीं हो गया. सिलेबस में क्या रहता था, ओनली वी विल से दैट इतना पोर्शन अपने को कवर करना है. अब वो करिकुलम हो गया, वो करिकुलम में तुम पूरी पढ़ाई, तुम लोग पूरे मार्क स्कोर कर सकते हो. गॉट इट, अंडरस्टूड दिस. तो अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन. वी विल टेक अ एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, two outputs are expected. They said that realize following equations by, we'll first go with a problem. Okay, we'll first go with a problem. One example we will take of a problem that is there in front of you. Now we have to expand this, क्योंकि इसमें तीनों टर्म चाहिए, क्योंकि जब तुम इनपुट देखोगे तो प्रोग्रामिंग में अपने को तीनों चीजें लग रही है. अब तुमने बोला प्रॉम, प्रॉम का क्या सेक्शन है, प्रॉम में एंड अरेज, इज इट प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्रामेबल? नॉन प्रोग्रामेबल. फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड. एंड और अरेज प्रोग्रामेबल, दिस इज प्रोग्रामेबल. ओके, ठीक है. तो अब अपन क्या करते हैं कि यहां पे अपने को बोला है, वी नो दैट द इनपुट्स, क्या क्या इनपुट है, एक्स, वाई एंड जेड. यू कैन सी 3 इनपुट्स देयर. आउटपुट्स आर F1 एंड F2. तो यू रिक्वायर अ प्रॉम विच विल बी हैविंग 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट एट लीस्ट. 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट रॉम तुमको प्रॉम लगेगी यहां पे. यू रिक्वायर अ प्रॉम विद दैट. ओके, थ्री इनपुट एंड 2 आउटपुट. लेकिन यहां पर हर एक इक्वेशन के अंदर 3 आउटपुट नहीं है, तो अपन इसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे. कैसे एक्सपांड करेंगे, विल से F1 इक्वल टू एक्स वाई. I'll say z is missing, so I'll write it like this. I can write it like this. Z plus z bar is 0, है ना. Z plus z bar is what, 1 आएगा ना. 1 plus 0 1, 0 plus 1 1. तो we are multiplying it, so it will not change. यहाँ पे क्या missing है, x is missing, so we'll say x plus x bar yz. Okay, this is one of a Boolean इक्वेशन, बूलियन लॉ विच वी हैव यूज्ड, है ना. और फिर बाद में इसको क्या करेंगे, खोल देंगे. विल ओपन इट, कंपोनेंट क्या बोलते हैं उसको, दैट इज वन और प्रॉपर्टी ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशंस. तो एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड. इसमें रिपीटेड टर्म्स जो होगी देन वी हैव टू रिमूव इट. अगेन वही लॉ, ये रिपीटेड टर्म है ना, तो वील से दैट एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड. दिस विल बी अवर F1. सो दिस इज एक्सपांडेशन. सो बाकी रिडक्शन था, लेकिन PLDs में अपने को एक्सपांडेशंस लगते हैं. वी शुड नॉट गो विद द रिडक्शन, एक्सपांडेशंस लगते हैं. ओके, अब इसके बाद में दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन इज F2. F2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई बार जेड, एक्स वाई प्लस वाई बार जेड. अगेन आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हियर z इज मिसिंग. अगेन विल से एक्स वाई जेड प्लस जेड बार प्लस एक्स बार
y bar z. So we will be having this as x y z plus x y z bar plus x y bar z plus x bar y bar z. X bar y bar z. Chandni, you visit a eye specialist. Huh? Visit once. You are having trouble in reading these things, I suppose. नहीं, एक बार जाके आओ डॉक्टर के पास. हाँ, बताओ उनको क्या बात है. अच्छे डॉक्टर को गो टू गुड डॉक्टर. वी हैव ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट हियर. यू कैन इवन मीट द HOD. शी इज़ डॉक्टर हरसेल्फ. तो उनसे भी बात कर सकती हो, वो भी बता सकते हैं कहाँ दवाखाना है, या तो घर के पास के किसी दवाखाने में चले जाओ. एक बार दिखा के आओ. आँखें जैसा चेंज है ना, और पढ़ाई के वक्त है ना, तो वी कांट रिस्क इट. आई इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस. टीचर्स के लिए गला भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए टू शाउट, है ना. कोई बच्चा नहीं सुनता है तो चिल्लाना पड़ता है. इज एनीथिंग इज रिपीटेड हियर? नथिंग. नथिंग, नो. एक्स वाई जेड बार, नथिंग इज रिपीटेड. इज इट डन? So we got two equations with us. F2 is this, okay, and F1 is, I'll write it again, xyz plus xyz bar plus yz plus bus. Okay, two equations. यहां तक हो गया तो अपना सॉल्व का पार्ट हो गया. अब आएगा डिजाइन का पार्ट अपना. अब काय का पार्ट आएगा? डिजाइन. तो डिजाइन में अपने क्या बोला था कि हमको क्या यूज करना है? प्रॉम. क्या यूज करना है? प्रॉम. कितने इनपुट वाला प्रॉम यूज करना है? 3 इनपुट वाला प्रॉम. 3 इनपुट वाला प्रॉम. काइल से 1 2 3. अब ये 3 इनपुट के नाम क्या है? X, Y and Z. Okay, X, Y and Z. So I'll write as X, Y and Z. So I do require X bar, Y bar, Z bar. So I'll be having X, Y, Z, then Z bar, Y bar and X bar. Z bar, Y bar, X bar. ये 3 इनपुट का है. नाउ वी हैव एंड अरे हियर, तो एंड गेट्स बनाने पड़ेंगे. विल शो एंड गेट्स देयर. कितने एंड गेट लगेंगे? 3 इनपुट है तो 2�3, 8. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. We require 8 gates. और ये ऐसा रहेगा. Oh, here I'll change. X bar X, Y bar Y, Z bar Z. Okay. The naming is very important. The naming is very important. अभी एक मिनट. I have written it as X bar X, Y bar Y, Z bar Z. And what you have written here as X, Y, Z. So better, instead of going like this, you go by how we have written there itself. X, X bar, Y, Y bar, Z, Z bar. क्योंकि इससे क्या होगा ना, you are not unnecessarily increasing complications. This will to keep it simple. Okay. X, X bar, Y, Y bar, Z, Z bar.
अगर अपने हाथ में है तो वी विल टेक LSB दैट साइड, MSB दैट साइड, लेकिन अगर अपने हाथ में नहीं है, द इक्वेशंस आर डायरेक्टली गिवन टू अस, तो विल नॉट रिस्क इट, विल राइट इट एज इट इज, विल राइट एज इट इज. अब इसमें क्या होएगा, देन वी विल बी हैविंग अ और अरे. Okay, which will be having output as F1 and F2. Outputs are F1 and F2. Okay, this OR array will be having combinations from AND array. Okay. Now we have to show interconnections. We have to show where the things are connected. तो अब अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा कि I will be using this dot for fixed and cross for programmable connection. Cross for programmable connection and dot for fixed connection, non programmable connections. Now अब अपन ने क्या बोला था, prom है, तो prom में and side is fixed है ना, and or side is programmable. तो here we have to use dots and there we have to use cross. कि अपन ने ऐसा सोचा, this is our thought. Okay, this way we have thought, this is our thought. अभी क्या करेंगे, we have to show the connections. तो सबसे पहला कैसा, जब भी and का सेक्शन होता है ना prom में, तो जो फर्स्ट वाली लाइन रहती है ना, this is x bar, y bar, z bar, 0 0 0, this will be 0 0 0, this will be 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. It means that this should be connected to x bar, y bar and z bar. Remember that in exam you can use only 3 color of pencil, 2 color of pencils. Pen कौन सा वाला, black and blue. You cannot use red because it is used by evaluator. You cannot use green because it is used by moderator. तो यहाँ पे मैं इतने सारे कलर यूज कर सकता हूँ, यू कैन नॉट यूज. तो यू हैव टू यूज थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अ पेंसिल इफ यू वांट टू यूज, है ना. तो यहाँ पे x बार, अभी दूसरा क्या होएगा, दिस विल बी x बार, y बार, z, isn't it? This will be x bar, y, z bar. Okay, the combination is like this, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, like this, simple. 0 1 0 1 0 1 0 1, then 0 0 1 1 0 0 1 1, then 4 bar 0, 4 times 0 and 4 times 1. Like that. अब now you know that for F1, F1 में क्या है, F1 में how many terms are there, 3 terms, 1 2 and 3. अब इसको अगर देखोगे, ये टर्म में क्या लिखा है, x y z है, किसी के ऊपर बार नहीं है, तो यू कैन कंसिडर 1 1 1 वाली साइड है. तो 1 1 1 वाली साइड कौन सी थी, ये थी, है ना, 1 1 1 वाली साइड, यानी हियर इट इज प्रोग्राम्ड. ओके, दूसरे इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, 1 1 और ये z बार है करके 0 कंसिडर करो, तो 1 1 0, तो 1 1 0 वाली लाइन कौन सी है, दिस इज 1 1 0 वाली लाइन, तो विल मार्क इट हियर, विल प्रोग्राम इट देयर. इसमें क्या है, इसमें 0 1 1 0 1 1, तो 0 1 1 है, तो विल से 0 1 1, यानी दिस इज 3 शॉर्ट आ गए. देखना 1 2 3 टर्म्स है, 3 प्रोडक्ट्स है, 3 प्रोडक्ट्स आ गए अपने. अब इसमें कैसे लिखा है, एक्स वाई जेड, अगेन 1 1 1 वाली ले लिया. ये क्या था, 1 1 0, यानी ये वापिस आ गई 1 1 0. ये क्या था, 1 0 1 1 0 1 is this 0 0 1, then 0 0 1. Is it right? Is it right? अब अगर ये सम हमारे को मीन टर्म और मैक्स टर्म में देता,
मीन टर्म और मैक्स टर्म में देता तो वो क्या बोलता कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग इक्वेशंस ही कुड हैव रिटन F2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ मीन टर्म, कौन सी यूज की है 1 5 6 7, तो यहां पे ऐसा लिखता 1 5 6 7 और F1 इज इक्वल टू क्या लिखता समेशन ऑफ M 3 6 7 3, 6, 7 ऐसे लिखता। इज इट राइट? अंडरस्टूड? सो दिस वे वी विल सॉल्व अ प्रॉम प्रॉब्लम। प्रॉम का प्रॉब्लम इस तरीके से अपन ने सॉल्व किया। अब अगर ऐसा भी देता तो वी कुड हैव गॉट द सॉल्यूशन इजीली, ऐसा देता तो इजीली था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस किया उन्होंने, क्या किया टर्म्स के अंदर ही हैड नॉट गिवन अस ऑल द इनपुट्स, तो उसमें से वो रिड्यूस्ड फॉर्म दिया, तो वी हैव टू एक्सपांड इट, वी हैव एक्सपांडेड इट, देन यू यूज्ड इट। थोड़ी देर के लिए रिवाइज करें थोड़ा सा सम, कैसे कैसे किया। तो सबसे पहली स्टेप क्या करी थी हमने कि पूरे सम में अपन ने देखा कि हमारे इनपुट्स क्या है और आउटपुट्स क्या है। सबसे पहले अपने पास में ये डेफिनेशन होना जरूरी था कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो वहां पे अगर अपन ने देखा कि 3 इनपुट है तो क्या वो तीनों टर्म उसमें दिख रही है, इक्वेशंस में वो तीनों टर्म दिख रही है क्या? बिकॉज इन अवर F1 Z वॉज मिसिंग, है ना, सेकेंड टर्म में भी X मिसिंग था, तो वी हैव यूज्ड बूलियन एक्सपांशन एंड वी गॉट अ एक्सपांडेड फॉर्म। तो एक्सपांडेड फॉर्म जब अपने पास आए देन वी हैव आस्क्ड, अब तक तो जरूरत नहीं थी अपने को प्रॉम है कि PL है कि PL है, जब यहां तक तो आपको किसी भी मेथड में यहां तक तो जाना ही जाना है, ये इक्वेशन तो लानी ही लानी है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, देन वी हैव ड्रॉन दिस बिकॉज इट वॉज वेरी मच क्लियर दैट in our case we will be having 3 inputs and 2 outputs. The care what we have taken during this is we wanted to match this according to this so that there should not be confusion, the simplicity should remain there. To keep it simple what we did, ये जो पैटर्न है वो अपन ने ऐसा ही लिखा, ठीक है। वो लिखने के बाद में फिर अपन ने देखा कि प्रॉम यूज करना है तो कौन सा पार्ट प्रोग्रामेबल है कौन सा नॉन प्रोग्रामेबल है। तो हमारे को पता था कि and is fixed and we have decided that we will be using dot here, programmable or is programmable we will be using cross। then उसके बाद में अपन ने क्या किया कि जो इक्वेशंस थे उसमें जहां बार था वहां 0 कंसीडर किया, अगर बार नहीं है तो 1 कंसीडर किया। तो वो सिंप्लिसिटी से अपन ने यहाँ पे पहले लिख दिए थे 0 0 0 0 0 1, तो क्या होगा यहाँ पे यू कुड हैव रिटन x बार y बार z बार, यूर यू कुड रिटन x बार y बार z, वो थोड़ा बड़ा दिखता था। दिस इज सिंपल, हियर यू कैन राइट इट एंड मेक इट क्लियर लाइक दैट। तो अपन ने यहाँ पे इस तरीके के कनेक्शंस बना दिए फिक्स वाले पूरे 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1, ये कॉम्बिनेशन यूज करके अपन ने बना दी। देन वंस वी मेड इट लाइक दैट, अब यहाँ पे अपन ने वो प्रोग्राम कर दिया जैसे वहाँ पे बताया था। वो प्रोग्रामिंग करते वक्त अपन ने ये चेक किया 1 1 आई कैन सिंपल